हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 46 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। 6, 7 और 8 के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। आज की एक्टिविटी शीट 15 मार्च 2022 की है। जो ये एक्टिविटी शीट दी जा रही है ये 15 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सी वर्कशीट भिन्न। आज की वर्कशीट का टॉपिक है भिन्न। देखो क्या कहा गया है। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। रमेश ने रोटी के 2 हिस्से किए। देखो दोनों क्या थे, स्कूल से आए थे और दोनों ही भूखे थे, रमेश और रीना। अब देखो, किसी पूरे भाग के हिस्से को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। मतलब पूरा हिस्सा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न का प्रयोग करते हैं। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम। रमेश द्वारा रोटी का किया जाने वाला हिस्से को हम भिन्न में किस तरह से लिखेंगे। देखो ये एक रोटी थी, इसके 2 हिस्से कर दिए, तो कितने, जो टोटल कितना है वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। कितने हिस्से हैं, 1 और 2। और रमेश के द्वारा खाया गया हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा रमेश ने खाया होगा, तो 1/2। ध्यान से समझो कि जितने भी कुल भाग होता है वो हम हमेशा नीचे रखते हैं, और जो भी यूज़ किया होता है रमेश के द्वारा खाया गया भाग कितना हो जाएगा, 1/2। ध्यान से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह की एक्टिविटी शीट में जो वर्कशीट्स थी उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया हुआ है। तो कुल भागों की संख्या यहाँ रोटी में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रमेश ने कितना खाया, रमेश के द्वारा खाया गया भाग 1/2 हो जाएगा। अब रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा, तो देखो वही लिखेंगे हम। रीना टोटल हिस्से कितने थे, 2 थे, और रीना ने कितना खाया, 1। तो 1/2 रीना का हो जाएगा और 1/2 ही किसका हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। तो देखो रीना और रमेश तो थे ही, अब कौन आ गए, रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम भी बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने अब रोटी के 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय किया। देखो 2 हिस्से थे ना, अब रोटी को कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 में। अब एक साथ खाने का आनंद लिया। और क्या किया उन्होंने, एक साथ खाने का आनंद लिया। तो अब देखो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। रोहन द्वारा खाए जाने वाले रोटी का हिस्सा कितना होगा। रोहन ने देखो टोटल कितने हो गए, 4, और रोहन ने क्या खाया, 1। देखो यहाँ पे क्या हम समझते हैं, एक हिस्सा रोहन ने खाया होगा, एक रीना ने खाया होगा, एक उसके दोस्त रमेश ने खाया होगा, है ना, ये और एक उसका दोस्त राजू ने खाया होगा। तो जब चारों ने एक एक हिस्सा खाया, तो हम हमेशा जितना हिस्सा यूज़ किया जाता है वो ऊपर लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, और टोटल भाग हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से हम अच्छे से क्लियर करके करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह रमेश द्वारा खाया जाने वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, सेम, रमेश ने भी एक हिस्सा खाया था और 4। तो आंसर इस तरह से लिख दो, चाहे आप इस तरह से लिख दो, दोनों में ही आंसर क्या आएंगे, सेम आएगा, 1/4। कुल हिस्सा हमने क्या लिखा, नीचे लिखा, और खाया जाने वाला हिस्सा हमने ऊपर लिखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ना, मज़ा आया करने में। अब देखते हैं आगे में, एक्टिविटी शीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको हम करते हैं। निम्नलिखित में से उन आकृति में रंग भरिए जो बराबर हिस्सों में बटी हुई है। हमें क्या करना है, उस हिस्से को कलर करना है जो बराबर में है। देखो ये भी बराबर में नहीं है, ये भी बराबर में नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, बिल्कुल बराबर में है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, और दोनों हिस्सों में क्या करते हैं, अलग अलग कलर कर देते हैं, जिससे हमें उसको आइडेंटिफाई करना हो जाए। तो आप अच्छे से नोटबुक में इसको कलर करिएगा। मेरा थोड़ा सा अच्छे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप अच्छे से करिएगा। ये भी बराबर भागों में नहीं है, ये वर्ग में, ये देखो ये त्रिभुज था, ये वर्ग था, तो ये भी बराबर भागों में नहीं है। ये भी ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि देखो बराबर भागों में नहीं है। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो ये आपको बराबर भागों में लग रहा है। हम इसको कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं, हम इसको हटाकर, देखो क्या कहा गया, बराबर भागों में है। लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, आपको क्या लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इसको कर देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, कर देते हैं, क्योंकि लगभग हमें क्या लग रहा है, इक्वल सा लग रहा है। ठीक है, देखो इसमें हमने एक कलर किया, अब हम इसको अलग कलर से कर देते हैं। देखो ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर भागों में हो जाएगा। ये भी बराबर भागों में नहीं है। अब ये देखो, ये भी क्या है, 4 भाग हैं, चारों क्या है, बराबर है ना। कितने भी भाग हो सकते हैं, लेकिन सब क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप भी इसी तरह से क्या करेंगे, बराबर भागों में क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कलर से कलर कर दीजिएगा, आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने भी क्या किया, इसी तरह से इसको अलग कर दिया, चारों ही कलर क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसको कलर कर दिया जो क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, जैसे इसको अच्छे से कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, पहले एक सर्कल दिया गया ना, गोला दिया गया है, वृत्त दिया गया है, इसे हमें बराबर 2 बराबर भागों में बांटना है।
तो हम देखो इस तरह से भी बराबर भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि 2 ही भाग है ना, तो चाहे तो हम इस तरह से भी बांट सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है कि दोनों ही बराबर हैं। अब दूसरा क्या है, 3 भागों में बांटना है, ये है आयत। आयत को हमें क्या करना है, 3 भागों में बराबर बांटना है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांट देंगे। उसके बाद है स्क्वायर, उसके बाद है वर्ग। वर्ग को 4 भागों में बांटना है, तो 4 भागों के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से, और ये देखो इस तरह से हम क्या कर देंगे, 4। आप थोड़ा अच्छे से नाप कर चेक करिएगा कि 4 बराबर भाग है। और उसके भाग है त्रिभुज। त्रिभुज को 2 भागों में बांटना है बराबर, तो हम इस तरह से त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही पर आपको गोला लगाना है। तो देखो हम कुल भाग कितना है इसका 2, और कुल भाग कितना है 2, और कलर्ड कितना है, शेडेड कितना है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो कुल भाग कितना है 3, 1 2 3 क्या है कुल भाग, और शेडेड कितना है 1, तो 1/3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो कुल भाग कितना है 1 2 3 4 कुल भाग है, और शेडेड कितना है 1, तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही को हमें क्या करना था, कलर्ड करना था। ठीक है, अब देखिए आगे, बेकरी या केक की दुकान में 7 केक हैं। कितने केक हैं, 7। उनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। टोटल कितने केक हैं, 7 हैं। उनमें से चॉकलेट केक कितने हैं, 3। बेकरी में कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट का केक है। देखो तो हम क्या करते हैं, देखो इजी से, आपको कुछ नहीं करना, कुल भाग वो मत लिखो, सीधा टोटल केक कितने हैं 7। टोटल केक कितने हैं 7, हम यहाँ पे टोटल लिखना है तो लिख दो कि टोटल केक कितने हैं 7, और चॉकलेट का कितना है 3, तो हम 3/7 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, हमने एक बार फिर समझ लेते हैं कि टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जितना भाग शेडिड है या अलग से होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो चॉकलेट का कितना है 3, और शेडिड का कितना है, कुल कितना है 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3/7, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए। आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि हमने लिख दिया राम, हमने हिंदी में लिख दिया नाम, आपका नाम यहाँ पे क्या हुआ, राम हुआ। तो राम में देखो किस तरह से हम लिखेंगे, रे, क्या क्या शब्द बनेगा, आ, और उसके बाद में मैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया राम। राम किस तरह से बना, रे आम। ठीक है, आपके नाम में अक्षरों की संख्या तो कितनी हुई, 1। इसको देखो इस तरह से, आपको जैसे हम संधि विच्छेद में करते हैं ना, तोड़ देते हैं शब्दों को, वैसे आपको यहाँ पे शब्दों को तोड़ना है, रे आम। तो कुल शब्दों की संख्या कितनी है, 3 यहाँ पर। आपके नाम में स्वरों की संख्या, स्वर क्या होते हैं, ए आ ई, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं यहाँ पर, 1 स्वर है। आपके नाम में स्वरों का भिन्न, आपके नाम में स्वरों का भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3। आपके नाम में स्वरों का भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3। हम किसी और नाम के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम रमेश कर लेते हैं। देखो रमेश, ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगा, र प्लस म प्लस ए प्लस श, ये क्या बन गए, नाम बन गया, रमेश बन गया। अब कितनी संख्या है टोटल, 4 संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी है, देखो स्वर ए आ ई होते हैं, तो एक ही यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो स्वरों का भिन्न कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वरों का भिन्न हो जाएगा। अब हम एक नाम और देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे रिया देख लेते हैं हम, एक नाम रिया। ठीक है, ये नाम देखा, गर्ल का नाम देखे देखते हो, तो किस तरह से होगा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, रे ई, उसके बाद में ये और प्लस आ, है ना, ये क्या हो गया, इसको हमने तोड़ दिया तब। अब यहाँ पे देखो कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 4। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे स्वर कितने हैं, देखो स्वर कौन कौन सा है, यहाँ पे स्वर ई भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो स्वर यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। स्वर कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। तो अब किस तरह से हम लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो स्वरों का भिन्न कितना हो जाएगा, 2/4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नाम को, जो भी मात्रा है उसको अलग करके लिखिएगा, और फिर अपने नाम को आपको क्या करना है, इस तरह से चेंज करके आपको देखना है कि आपके नाम में स्वरों का कितना भिन्न है। तो ये थी हमारी बहुत ही आसान सी इजी सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।